तो सबको सद्बुद्धि देती है भगवान की कथा। और 3 लोक में अर्थात त्रिलोक में ऐसा कौन है कि भगवान शंकर जी की भक्ति ना करता हो, क्योंकि इनकी भक्ति सरल है, इनकी भक्ति सहज है और बिना पक्षपात किए हुए महादेव सब पर बराबर कृपा करते हैं। असम यदि देवता भक्ति करते हैं तो भोले बाबा देवताओं पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं मन के मुताबिक। यदि राक्षस भक्ति करते हैं हरिओम भैया तो उन पर भी उतनी ही कृपा करते हैं। और धरती का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर जी की भक्ति करता है तो महादेव उसके ऊपर भी उतने ही कृपा करते हैं, कहीं कम नहीं, कहीं ज्यादा नहीं, कहीं आगे नहीं, कहीं पीछे नहीं। जो जितनी भक्ति करेगा, देवता हो, मनुष्य हो या राक्षस हो, सब पर बराबर कृपा करते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव हम तो केवल महादेव के हैं। बोलो बेटा, हम तो महादेव की भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति करते ही नहीं हैं। तो एक निवेदन मैं कर देता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शंकर जी के भक्त हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शंकर जी की भक्ति इतनी भी ज्यादा न चढ़ जाए कि तुम भगवान विष्णु जी की निंदा करने लगो, तुम राम जी की निंदा करने लगो, भगवान कृष्ण की निंदा करने लगो, हनुमान जी की निंदा करने लगो, देवी दुर्गा माता की निंदा करने लगो। यदि कोई शंकर जी का भक्त है, उमेश भैया, यदि कोई शंकर भगवान का भक्त है और वो राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की निंदा करता है, तो शिव महापुराण में भगवान शंकर जी नंदीश्वर से कह रहे हैं कि उस भक्त को तब तक नरक में पड़ा रहना पड़ता है जब तक सूरज और चांद रहता है। जब तक सूरज चांद रहता है तब तक उस भक्त के लिए नरक में रहना पड़ता है, जो भगवान शंकर जी का भक्त होकर के राम कृष्ण देवी दुर्गा की निंदा करता हो। तो शंकर जी के भक्त बनो, लेकिन निंदा कभी किसी की मत करना। देखो, हम सबको मानने वाले हैं, हम सनातनी, हम सबको पचा लेते हैं, हम अच्छे लोगों को भी पचा लेते हैं, हम बुरे लोगों को भी पचा लेते हैं। जो देता है हम उसको भी प्रार्थना करते हैं, और जो नहीं देता है हम उसको भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो देवे उसका भी भला, जो ना देवे उसका भी भला। ये सिद्धांत केवल सनातन में मिलेगा, बाकी सिद्धांत कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। किसी भी धर्म में सिद्धांत नहीं है, सबको पचा लेते हैं। घर में वो नई बहू आती है ना, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी आई किसी के घर में नई बहू आई क्या? तत्काल में घर में जब नई बहू आती है तो उसको घर में बहुत लोग मिलते हैं। ससुराल में पति मिलेगा, सासू माता मिलेगी, ससुर जी मिलेंगे, 2-4 नंद मिलेंगे, ननंद, 1-2 देवर भी मिलते हैं। तो नई बहू आकर के अपने पति की सेवा भी करेगी, अपने ससुर जी की भी सेवा करेगी, अपनी सासू माता की भी सेवा करेगी, क्यों नहीं ना? अपने देवर को भी यथाशक्ति सेवा करेगी, अपनी ननंद की भी सेवा करेगी। तो वो घर में जो नई बहू आती है कटारे जी, वो सबकी सेवा करती है, लेकिन अपना मन किसको देती है? बोलो ना। वो सेवा शक्ति करती है, लेकिन अपना जो मन है, अपने जो प्राण है, अपनी जो जान है, अपनी जो आत्मा है, वो केवल अपने पति को देती है। मेरे प्यारे, सेवा सबकी करेगी, सबकी सेवा करेगी, लेकिन मन केवल अपने पति को देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों के लिए
जैसे वो नई बहू सबकी सेवा करती, ससुर जी की भी, सासू माता जी की भी, देवर की भी, ननद की भी, सबकी सेवा करती है, लेकिन मन अपने पति को देती है। वो निंदा किसी की नहीं करती, वो बुराई किसी की नहीं करती, वो डांटती फटकारती किसी को नहीं है, सबकी सेवा करती जितना उससे बन पाता है, लेकिन मन से प्राणों से सेवा पति की करती है। तो आप भी सबकी सेवा करो, आप भी सबकी भक्ति करो, आप भी सबको प्रणाम करो। निंदा कभी किसी की मत करना, लेकिन निष्ठा हमेशा महादेव में रखना, निष्ठा हमेशा एक में रखना। यदि महादेव की तुम महादेव में निष्ठा कर रखते हो और बाकी जितने देवी देवता उनकी निंदा करते हो, महादेव कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, ऐसे भक्तों को मैं खुद ले जाकर के नरक में डालता हूँ। जब तक सूरज चांद रहता है तब तक वो नरक में रहता है।